करके लाना है। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सोनम यादव। सोनम यादव। तो आप किससे प्यार करती हो? हमारे कास्ट का लड़का नहीं है। कौन है वो? मुस्लिम है। मुसलमान है। तो मुसलमान से आप प्यार करती हो? जी गुरुजी। कब से कर रही हो? 2 साल हो गया। आप कितने साल की हो? 16। अभी 16 साल की हो, तो 14 साल से प्यार चल रहा है। जी गुरुजी। तो वो लड़का आपको मिलता है? हमारे गांव में चौराहे पड़ता है, वहीं का है। वहीं का है। क्या नाम है उस लड़के का? आशिक अंसारी। आशिक अंसारी। अच्छा, तो आप 2 साल से उस लड़के को जानती हो, आप लोग मिलते भी हो? नहीं, साथ में स्कूल में पढ़ते थे। तो पढ़ते थे, फिर साथ में मिलते भी हो, आप लोग घूमते फिरते भी हो साथ में? पहले घूमते थे, 1 साल से नहीं जाते, बस बात करते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, ये आपकी उम्र पढ़ने की है कि ये प्यार व्यार करने की है? पढ़ने की। बेटा पढ़ लिख लो, योग्य बन जाओ। वो लड़का जो है, वो लड़का तो देखो आपको फंसा। वो लड़का कितने साल का है? वो 18 साल का है। हाँ देखो, वो आपसे बड़ा है ना, और वो अपने से छोटी उम्र की लड़कियों को मतलब आपको फंसा करके और वो लव जिहाद करना चाहता है। आपकी माँ बता रही थी कि उसने आपसे पैसे भी मांगे थे लड़के ने। जी गुरुजी। आपने कितने पैसे दिए लड़के को? 29। 29,000। कहाँ से लाए थे 29,000? मम्मी का पैसा चुरा के। आप मम्मी के पैसे चुरा के उस मुसलमान लड़के को दिए। अब जरा सोचिए कि वो मुसलमान लड़के अभी आपसे पैसा मांग रहा है, फिर क्या करेगा? वो लव जिहादी है। लव जिहादी समझते हो? वो प्यार व्यार में आपको फंसा के फिर आपसे शादी करेगा, और शादी करके आपको ले जाके किसी दूसरे देश में या किसी और राज्य में आपको 10 लाख में 5 लाख में बेच देगा। जो आपसे अभी पैसे मांग रहा है, तो कल वो आपको बाजार में बेच ना देगा? भेज देगा। बेच देगा ना। फिर जब आप बेची जाओगी बाजार में, तो वैश्याओं की तरह लोग आपके साथ व्यवहार करेंगे। आप बाजार में बाजारू कहलाओगी फिर। तो बताओ, आपको ये लव जिहाद के चक्कर में पड़ना चाहिए? ऐसे प्यार में पड़ना चाहिए? नहीं गुरुजी। तो अब आप उससे बात मत करना। बेटा पढ़ लिख लो, योग्य बन जाओ, नाम कमाओ अपने माता पिता। आप पढ़ती हो? हाई स्कूल फेल हो गए उसी के चक्कर में। तो अब तुम प्यार करोगी समय के पहले, तो फेल हो ही जाओगी। तो अब पास हो जाना, मन लगा के पढ़ना, और जल्दी से तुम्हारा विवाह करा देंगे, फिर तुम्हारे माता पिता कराएंगे। ठीक है? अब ना बेटा उससे बात करना। करोगी बात? नहीं। तो ये बताओ कि बात उसने स्टार्ट की थी आपसे कि आपने स्टार्ट की थी? उसने की थी। क्या बोला उसने? हम स्कूल जाते थे तो दोस्त बना, दोस्ती के चलते फिर बात करने लगा। ऐसे ही है, मुसलमान लोग ऐसे ही करते हैं। हिंदू लड़कियों को दोस्ती करते हैं, बात करते हैं, फिर धीरे धीरे शोषण करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका शारीरिक शोषण भी किया उसने? किया है। फिर देखो 18 साल का है और ये लड़की अभी 16 साल की है। अब बताइए, उस लड़के ने इस लड़की का बलात्कार किया कि नहीं? बलात्कार 2 तरह का होता है, मैंने पहले बताया। एक तो जबरदस्ती, और एक माइंड वॉश करके और उसका फिर शोषण कर रहा है। इन लोगों पर केस होना चाहिए, और इन लोगों के प्रति हर बेटी को, बेटा आप जो कर रही हो ना, इसे लव जिहाद कहते हैं। आप जैसी कितनी लड़कियां इस तरह से शोषित हो रही हैं और पहले भी हो चुकी हैं। आप बताओ, और लड़कियों को आप क्या समझाना चाहोगी? वो आपकी तरफ फंसें या बचें? गुरुजी हम ऐसे नहीं थे, अपनी सहेली के साथ रहते थे, वो भी सब मुसलमान लड़के से बात करती थी सब, और हमें भी। तो हम भी वो आपकी सहेली जो थी, वो क्या नाम था उसका? 3 थी सब, आंचल, मुस्कान, ऐसे ही नाम था। तो वो भी उनके चक्कर में पड़ी हैं? हाँ, वो भी बात करती हैं सब। सोचिए ग्राउंड लेवल में किस तरह लव जिहाद घुसा पड़ा है। 16, 15 साल की लड़कियों को कुछ ज्ञान नहीं होता, तो मुसलमान लोग पहले ही से फंसा के रखते। 15 साल से सोचिए कि शुरू हो गए बुद्धि घुमाने में, और ये 18 साल की होते होते पूरी समर्पित हो जाएगी, और फिर लव जिहाद वहाँ से चालू होता है। 18 साल के होते भाग जाते हैं शादी करके, और ऐसी लड़कियों को ले जाके दुबई में, कनाडा में इत्यादि देशों में 5 लाख की 10 लाख की बेच के फिर चले आए, फिर किसी को फंसाया। उनका तो आप जैसी लड़कियों को 4 लड़कियों को फंसाया और 10-10 लाख को बेचा, 10-10 लाख में, तो 40 लाख तो उसके साल भर में चित्त हो गए। सही है गलत है? सही है। अब आपकी 3 लड़कियां और 3 बहनें, मतलब 3 सहेलियां और फंसी हैं। अभी तो हम 3 ही को जानते हैं, पर क्लास में जितना लड़कियां थी सब ना, सब उन्हीं सब से बात करती थी, मुस्लिम लड़के से। देख लो। कौन सा गांव है आपका? भरौटा, जिला देवरिया। देवरिया। तो वहां पे गांव में स्कूल है आपका? नहीं,
चौराहे पे है। तो स्कूल जो है वो सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट स्कूल मुसलमानों का ही तो नहीं है वो? नहीं, हमारे यादव का स्कूल है, हमारे कास्ट का। यादव का? तो भाई यादवों से प्रार्थना है कि आप अपनी बेटियां कहाँ भेज रहे हैं? जब आप स्कूल के सिस्टम को पता है कि सारी लड़कियां मुसलमानों के चक्कर में हैं और देखो इस लड़की का शोषण हो चुका है शारीरिक, तो बताइए स्कूल जिम्मेदार है या नहीं? बोलो हाँ या ना। फिर इन बेटियों का ये बलात्कार है, ये मीठा बलात्कार है या नहीं? ये बलात्कार ही है। गुरुजी ये बोलती है मैं एक बार नहीं हजारों बार कर चुकी हूँ गलत काम उसके साथ। और बेटा और कितनी लड़कियां हैं उसके चक्कर में? 300-400 हैं सब। 300-400 लड़कियां? अभी तो क्लास बहुत बड़ा है, लेकिन जितना हम देखे हैं ना सब बात करती हैं सब। अच्छा वो लड़के कितने हैं जिनसे बात होती है? उस क्लास में सब मुस्लिम ही लड़कियां हैं सब। अच्छा वहाँ मुसलमान ही पढ़ते हैं? हाँ, हिंदू लड़के नहीं हैं? हिंदू है सब पर ज्यादा नहीं, 10-20 होंगे सब। तो मुसलमान लड़के पढ़ने का तो बहाना है, हिंदू लड़कियों को फंसाना है। ये देखिए लव जिहाद है। ये एक लड़की आज बात कर रही है, ऐसी तमाम लड़कियां जो 15 साल 14 साल की शोषित हो रही हैं। अभी इसके पहले भी मैं यहाँ बहुत लड़कियां आई, माँ बाप लेकर आते, मैं सबको समझाता हूँ और समझा के इन चीज़ों से दूर करता हूँ। हजारों लड़कियों को मैं समझा चुका। एक लड़की ये है मेरी बहन, आप बताओ, अब आप बताओ कि जो आपने किया उस लड़के के साथ वो सही था कि गलत था? गलत था। अब आगे ऐसा करोगी नहीं। अब आपको हिंदू शेरनी बनना है और अपनी तमाम ऐसी हिंदू बेटियों को बचाना है जो ऐसे दलदल में फंस रही हैं। जी गुरु। फंसाना है, बचाना है कि नहीं? बचाना है। तो बेटा आपको बचाना है। जैसे झांसी की रानी ने इस देश की रक्षा के लिए काम किया, ऐसे आपको इन बहनों की आपके जो गांव ग्रामीण क्षेत्र जो है, शहर गांव जो भी है, वहां पे आप अपनी लड़कियों को जागरूक करिए, अपनी बहन बेटियों को कि बेटा मैं फंस चुकी हूं, आप ना फंसना। सही है गलत है? सही है। बेटा अब आपको पढ़ लिख के ना बड़ा पद पाना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। आपके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा, पढ़ लिख के योग्य बनो। ये लड़के तो चाहते हैं आपका शोषण करना, आप तैयार हो अपना शोषण करवाने के लिए, तो लड़कों की क्या गलती, उसकी क्या है? वो तो जिहादी है, वो तो चाहता ही है ये सब करना। अब बताओ उसमें आपकी गलती है कि उस लड़के की गलती है? मेरी गलती है। फिर जब आप तैयार हैं, इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाओ और बच्चों को बोलो कि बेटा तुम्हारे लड़कियों को सूर्य की तरह बनाओ, कोई आंख उठाकर देख ना सके, जैसे सूर्य को कोई देख नहीं सकता। लड़कियों को सूर्य बनाओ, वरना ऐसी 16 साल और आजकल ये मैं अभी 1-2 महीने के अंदर कई केस देख चुका कि 15 साल की लड़की, 14 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, 17 साल की लड़की, माँ बाप लाते हैं कि मेरी बेटी फंस चुकी है, महाराज आप समझाइए। मैं समझाता हूँ, ये तो बहन कैमरे में आकर बोल रही है, ऑफ कैमरा कितने लोगों को मैं समझा चुका हूँ, लेकिन इस बहन के द्वारा समाज को ये मैसेज मिलना चाहिए। आप बोलो बहन बेटियों को क्या करना चाहिए? हम तो यही बोलेंगे गुरुजी, कोई भी लड़का हो, किसी लड़की को भी लड़की के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, माँ बाप का सेवा करना चाहिए। और लड़की को पढ़ना चाहिए लड़कों के चक्कर में? लड़कियों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। लड़कियों को ही नहीं पढ़ना चाहिए ज्यादा। लड़की नहीं पढ़ेगी तो लड़का कर क्या लेगा? समझ रही हो? लड़की यदि दाना ना डाले तो लड़का क्या कर लेगा? गुरुजी लड़के बोलते हैं सब बात करने के लिए, लड़की मना कर देती है तो लगते हैं सब हाथ काटने, दिखाने, ऐसे वैसे धमकाने लगते हैं। 16 साल 15 साल की उम्र में, सुनो, 16-17 साल की उम्र में लड़कियां जो है ना ये बिल्कुल बदलने लगती हैं। बदलाव कैसा होता है? शारीरिक बदलाव होता है। शारीरिक बदलाव होता है तो लड़कियां बात करना चाहती हैं। बॉलीवुड यही सिखाता है, बात करना, प्यार किया तो डरना क्या, ये सब सीख बैठी हैं पहले से लड़कियां। तो बातचीत करती हैं, और बातचीत तो फ्री में होती नहीं है। कोई भी लड़का आपसे बात करेगा तो बात के बदले आपका शरीर मांगेगा कि चलो भैया बात किया है, अब आओ हमारे पास जहां हम बुला रहे हैं, वो आपका शोषण करेगा। कोई फ्री में थोड़ी बात करता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपसे प्यार कोई नहीं करता, आपके शरीर से प्यार करने के बहाने आपका शोषण करके चले जाते हैं, चिंगम की तरह चबा के थूक के चले जाते हैं लोग। और लड़कियों को लगता है कि हमारा बॉयफ्रेंड है, हमें धोखा नहीं देगा। अब सोचिए जो लड़का आपसे बात करता है वो लड़का और लड़कियों से भी बात करता है कि नहीं? गुरुजी हमारे पहले एक और लड़की से बात करता था हिंदू में, उसे भी छोड़ दिया था, हमें नहीं पता था, बाद में पता चला। उस लड़के का एजेंडा है हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, उसका काम ही है ये बड़े पैमाने पे लव जिहाद का स्कैम चल रहा है।
और यहाँ देखो आपके पहले भी एक हिंदू लड़की को फंसाया, आपको भी फंसाया, आपके बाद भी फंसाएगा वो। फंसाया है, फंसाएगा नहीं। फंसाया है, देख लो, ऐसा है देश में, ऐसा चल रहा है। अब आप बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? आप बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? फंसाने वाला जिम्मेदार है कि फंसने वाली लड़कियां जिम्मेदार हैं? फंसने वाले। इसलिए बेटा अब आप नहीं फंसना आगे। हाँ, और बहन बेटियों को, लड़कियों को मना करना कि बेटा आप ना फंसो। जी गुरु। मना करोगी ना? जी गुरु। देश की सेवा करोगी ना? लव जिहाद से अपनी बहनों को बचाओगी ना? जी गुरु। बचाना है। और आज से बिल्कुल खुलेआम आपको राष्ट्र की, सनातन की सेवा करनी है और लव जिहादियों से बेटियों को बचा करके लाना है। जी गुरु। ठीक है? जी गुरु। कितना बड़े पैमाने पे लव जिहाद चल रहा है। हिंदू सोया हुआ है, माँ बाप सोए हुए हैं, माँ बाप को पता ही नहीं कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, किससे बात कर रही है। गलती माँ बाप की भी तो है। माँ बाप समय के पहले फोन दे देते हैं। इसलिए पहले के लोग विवाह जल्दी करते थे। मैं इस बात को बोला तो मीडिया को मिर्ची लग गई, जबकि गांधी जी ने विवाह 13 साल में कर लिया था, अंबेडकर जी ने विवाह 9 साल की लड़की से किया था। पहले के लोग विवाह जल्दी करते थे। अंबेडकर जी ने भी 9 साल की लड़की से विवाह किया था और गांधी जी ने भी 13 साल की लड़की से विवाह किया था। ये लोग पहले विवाह कर चुके हैं जल्दी से। ये उम्र भटकने की है, बर्बाद होने की है। गुरुजी वो हमारे साथ मंदिर में जाके शादी भी किया था। कह रहा था ना हम लोग मंदिर में नहीं जाते हैं, पर तुम्हारे लिए बस जा रहे हैं। देखो उसका मंदिर से क्या लेना देना। वो तो हिंदू लड़की को फंसाने के लिए मंदिर गया और मंदिर जाकर के उसने विवाह का ढोंग रचाया कि तुम पूर्ण रूप से अब हमारे पास आ जाओ। और देखो उसने तुमसे पैसे मांगने भी स्टार्ट कर दिए। अब पैसा मांगता है, नहीं देते हैं तो बात नहीं करता है, और ऐसे ही बोल के। और एक बार बहुत मारा भी था हमको। क्यों मारा था? पैसा नहीं दिए थे इसीलिए। देख लो, मतलब प्यार आपसे नहीं था। प्यार तो आई लव यू तो छला। मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसी भी लड़के का आई लव यू छलावा है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? फिर वही बात है, कोई आपसे प्यार नहीं करता। आप देते रहो पैसा। यदि आप पैसा नहीं दोगी, शादी कर लिया, अभी आप छोटी हो ना, इसलिए वो ले जा। आप 18 साल की होती ना तो वो आपको ले जाता और दुबई ले जाके बेच देता 10 लाख में। आप अभी 18 साल की नहीं होने, इसलिए वो लीगल विवाह नहीं कर सकता। मंदिर में तो आपके संतुष्टि के लिए उसने माला पहना दिया। बात समझ में आ रही है? कितना, मतलब सोचिए कितनी गहराई से ये लोग मंदिर अंदर में जाके शादी ब्याह। अभी मोनालिसा नाम की एक लड़की, वो भी हिंदू लड़की है और जिहादी के चक्कर में फंस गई। उसने भी माला ले जाके मंदिर में डलवाया, हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए कि देखो जी हम तुम्हारे लिए तो हिंदू बनने को तैयार हैं, माला मंदिर में पहना रहे हैं। ये केवल छलावा है। कोई मुसलमान कभी हिंदू का सगा नहीं हो सकता, यही सत्य है। कोई भी कभी सगा, कोई कितना भी कहे कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तेरा ही अब्दुल ऐसा है। सही है कि गलत है? सही है। बेटा अब आप मुझे बताओ कि अब आप क्या करोगी आगे? अब आगे गुरुजी मम्मी पापा का सेवा करेंगे और किसी भी से नहीं बात करेंगे, और जिसको देखेंगे बात करना, हमारी सहेली वहेली हो तो उसे मना करेंगे। बिल्कुल मना करना कि बहन मैं फंसी हूं, मैं गलत शिकार हो चुकी, तुम ना गलत होना। गुरुजी बोलते हैं ना तो कहती हैं सबकी तुम्हारा वाला वैसा था, हमारा वाला नहीं है। बस वही है ना, एक रटना लगा ली लड़कियों ने कि तुम्हारा अब्दुल खराब है, हमारा अब्दुल खराब नहीं। यही है लव जिहाद साहब, यही है। इस देश को बचाना है तो अपनी बेटियों को बचाइए। बेटियों की पवित्रता गई तो सब चला गया। और मैं बोलता हूं तो मीडिया को मिर्ची लगती है। अब बताइए, ये बेटी के साथ बलात्कार हुआ, अब कौन बोलने को तैयार है? अब कहां मीडिया से उठाएगी ये मुद्दा कि ये बेटी का बलात्कार? आप लोग बताइए, ये बेटी के साथ उसने बलात्कार किया कि नहीं? कई बार किया कि नहीं? ये बलात्कार ही है। आप बेटा ऐसा करना, उसको बलात्कार का केस लगाना उस पर कि तुमने मेरे साथ बलात्कार किया है। हम, मेरे पापा है तो गुजरात चला गया, अब बोलता है हम बात नहीं करेंगे, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो पिता क्या करे? बेटी को समझा ही तो सकता है। तुम्हें समझाया होगा, तुम नहीं मानी होगी, तो बाप क्या करता सकता है ये तो बताओ। अरे वो कौन? वो लड़का। लड़का किससे? 2 साल तक हमारे साथ रहा। हाँ। और साथ में रहता था, पढ़ता था, ऐसे मेला वेला करने जाते थे, रहते थे। अब फिर 2 साल बाद एक बाइक बदल गया, गुजरात चला गया, बोलता है अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब वो लड़का आपसे बात नहीं करता? नहीं। तो उसने आपका शोषण कर लिया ना जितना करना था।
जितना उसको करना था कर लिया, फिर आप नुकसान आपका है। जी गुरुजी। आगे से आपको सावधान रहना है, ठीक है। और कुछ कहना है? गुरुजी इसने 10,000 की मोबाइल भी उसको दी है, साइकिल भी दे दी है, कहती है उसके लिए हम मर जाएंगे। मैं इसको हम बहुत अब तो नहीं मर जाओगी, उसके लिए बात मैं कराओ। बहुत जबरदस्ती लेकर आई इसको। गुरुजी हम उसके चक्कर में ना आज जिंदा नहीं होते, हम भी आप ही का कथा सुन के जिंदा है। अच्छा देखो, कथा से बच्चे बदल रहे हैं। कथाओं ने दो लोग कहते हैं ना कथा से क्या होता है, ये होता है कथा से, ये है परिणाम। देखो कथा से जिंदा है ये और बच्चे। बागेश्वर धाम जाते हैं, फिर उनका भी कथा सुने तो कथा सुना करिए, किसी भी संत की कथा सुनिए पर सुनिए। लेकिन आज मुझे पक्का प्रॉमिस करो अपने भाई को कि आज के बाद ऐसे लव जिहादियों के चक्कर में ना पड़ोगी। पक्का पक्का प्रॉमिस गुरुजी, अब कभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात तो नहीं करोगी? नहीं। ठीक है।